यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन की वीडियो है, यानी कि सुबह की। और आप लोगों को पता था जन्माष्टमी है तो फिर तो भगवान जी का ही काम होता है सबसे मेन। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठी, घर का सारा काम निपटा दिया, यानी कि झाड़ू पोछा डस्टिंग सब निपट चुका है मेरा। तो मेरे हस्बैंड का और बेटे का और मेरा तीनों का हमारा फास्ट है आज। और यहाँ मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। मंदिर में बिछाई है मैंने अबरी, यानी कि कलरफुल पेपर। और ये कलरफुल पेपर पुराना वाला ख़राब सा हो रहा था, यानी कि जो घी वगैरह हम दीवा जलाते हैं ना, तो वो सारी अबरी पे गिर रहा था। मैंने सोचा जन्माष्टमी भी है, थोड़ा सा मंदिर भी क्लीनिंग यानी कि साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी तस्वीरें अच्छी तरह से कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ कर दी है। और महारानी को यहाँ उड़ा देती हूँ चुन्नी, और एक माला है उनकी वो पहनाऊँगी। तो आज आप लोगों को पता है जन्माष्टमी है तो मंदिर की सफाई होनी ज़रूरी है। थोड़ी सी वीडियो हिल रही है, उसके लिए सॉरी। आप लोगों को पता है मेरे पास ट्राइपॉड है, वो ऐसा नहीं है बस सीधे से ही हो पाता है उससे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, पुराना है काफ़ी। जो मेरा पुराना चैनल था जब का ही है। और अभी मेरा जान भी नहीं लगा नया ट्राइपॉड लाने। बहुत सोचती हूँ ट्राइपॉड ले आऊँ, उससे ना वीडियो हिलती नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल सीधी रहती है। तो यहाँ मैंने मंदिर बिल्कुल सेट कर दिया है। तो यहाँ कर देती हूँ सबसे पहले मंदिर की तैयारी, उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के काम में लगूंगी। फिर उसके बाद करूँगी पूजा, क्योंकि कम से भी कम, तुम यकीन नहीं मानने के फ्रेंड, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे मंदिर में ही। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मंदिर का ही काम निपटाते हुए। हस्बैंड भी कह रहे थे कितना टाइम लगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता है मंदिर की सफाई करनी, फिर अबरी बिछानी है, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का सारा सामान जोड़ना। और बल्कि वो तो मैंने श्रृंगार कल ही दे दिए थे, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने में वो मैं बताई थी लाडो करती है, तो लाडो ने कल ही भगवान जी का श्रृंगार कर दिया था। बस लाने में देर हो गई थी, नहीं तो श्रृंगार तो उनका कल ही हो गया था फ्रेंड। तो बस लड्डू गोपाल जी को पहले मैं सोच रही थी पहले मंदिर का पूरा काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ मैंने भगवान जी नहला लिए मंदिर वाले, तो सबकी टिक्का लगा दिया, अपने भी टिक्का लगा लिया है। अब चलिए लड्डू गोपाल जी की तैयारी करते हैं, यानी कि माधव और लड्डू गोपाल जी हैं मेरे दोनों। और बड़े वाले जो मेरे लड्डू माधव हैं, इनके जो पहले वाले माधव थे मेरे, वो खंडित हो गए थे फ्रेंड, वो वाले मैंने सलवा दिए थे फिर हरिद्वार। फिर ये वाले माधव मेरी दीदी लेके आई थी, तो इनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, इसलिए मैं इनका सुबह ही श्रृंगार कर, यानी कि जो पंचामृत से नहलाना होता है वो मैं सुबह ही कर देती हूँ। और बाकी लोग तो शाम को करते हैं, पर मैं सुबह ही करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हमारे घर जन्माष्टमी वाले दिन बहुत काम होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल और माधव पे दही से स्नान कराया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो देसी घी लिया था। अब उसके बाद शहद ले रही हूँ, 5 चीज़ है। और इस प्रसाद को हम सब चाख लेंगे, जिनसे मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, सब लोग ले लेंगे हमारे घर में। तो उसके बाद मैंने दूध ले लिया है। तो पंचामृत आप देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल जी का कितना सुंदर मेकअप हुआ है, बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैंने ले लिया है गंगा जल। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से करा दिया है उन्हें स्नान। तो इन्हें निकाल के लगाऊंगी चंदन, क्योंकि अभी ये चिकने चिकने हो रहे हैं ना काफ़ी। तो अभी मैं जो ये पंचामृत है इसे अलग रख दूंगी, और सादा जो जल होता है यानी कि पानी, उसमें बिठा दूंगी इन्हें। पहले मैं लगा देती हूँ चंदन, क्योंकि चंदन लगाना ज़रूरी है। आप देख सकते हो जब हम देसी घी, दही और दूध सारी चीज़ चिकनी चिकनी थी, तो हमारे माधव लड्डू गोपाल जी काफ़ी चिकने हो गए हैं। और एक बात और बताऊं मैं फ्रेंड, आज आप लोगों को, ये छोटे वाले जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनका जन्मदिन है आज। वैसे तो है ही, पर मैंने इन्हें घर जो लेके आए थे हम लोग, ये छोटे वाले मेरे जन्माष्टमी वाले दिन ही घर पे आए थे। और ये जो बड़े वाले हैं ये तो आए थे 81 में ही मैंने स्थापना करी थी इनकी, यानी कि 2-3 साल हो गए हैं मेरे बड़े वाले माधव को। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे वालों को फटाफट से पानी में रगड़ रगड़ के नहला दिया है। अब हमारे बड़े वाले भी नहा चुके हैं, यानी कि पानी में मैंने फूल भी, हमारे 2 गुलाब के फूल उगे थे, एक मैं चढ़ा दूंगी और एक मैंने पानी में गया और उसमें गेर लिया था।
और थोड़े से ले लिए हैं तुलसा जी के पत्ते। आप लोगों को पता है मेरी महारानी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो उनमें से थोड़े से पत्ते ले लिए थे। आप लोगों को पता है लड्डू गोपाल जी को और ठाकुर जी को, इन सबको तुम अलग अलग नाम रख लो, है तो भगवान सब एक ही। मेरे भगवान जी को तुलसा जी बहुत पसंद है। मैं अगर प्रसाद में वगैरह में किसी में भी दे देती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए इनके ड्रेस हैं, और वैसे तो मैं सारा सामान नया नहीं लाई हूँ फ्रेंड, ड्रेस और पगड़ी ही नहीं लाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसे टाइम पे बहुत महंगा सामान मिलता है। फिर भी मैंने, आंटी जी हैं हमारी, उन्होंने बनाया था ये सब ड्रेस और पगड़ी, घर पे ही बना दी थी उनकी। दोनों की एक सी ड्रेस बनी है और एक सी ही पगड़ी बनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे पहनाई थी ड्रेस, यानी कि निक्कर पहना के, उसके बाद चूड़ियाँ डाल दी थी हाथ में। तो यहाँ देखिए मैंने इन्हें गले में सेट पहना दिया है, और आज देखिए मैंने चूड़ियाँ भी डाल ली हैं हाथों में, और ये साड़ी के साथ की ही डाल ली है। मैंने कहा चलो जन्माष्टमी थोड़ी सी ज़्यादा चूड़ी डाल ली थी, बताया आप लोगों को 6 चूड़ियाँ डालो रखती हूँ मैं हाथ में। तो आज था तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हम भी हो जाते हैं। मैंने ठाकुर जी की ड्रेस से मैचिंग अपनी भी साड़ी डाल ली थी। अब यहाँ देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के ना मैं बांसुरी लगा रही थी, ऐसा लगा था उनकी आँख में लगी, नहीं हस्बैंड कहने लगे तो उनके मार दी। मैंने कहा नहीं माधव के लगी नहीं है, अगर लग जाती है। और मुझे ना ऐसा लगता है ना कि मैं माधव को अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना फ्रेंड, तो मेरी ज़रूर सुन लेते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को भी या किसी चीज़ को बहुत, मैं बताती हूँ, मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी ना फ्रेंड, कि ना मानने के लिए सब कुछ है, ना मानने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड। वैसे तो मैंने इन्हें बच्चे स्वरूप में ही बिठाए थे, पर है तो परमात्मा ही फ्रेंड, है तो भगवान का ही रूप एक। तो मैं उन्हें रखती तो वैसे बच्चों की तरह ही हूँ, खिलाना पिलाना सब काम, पर फिर भी भगवान है तो भगवान ही है फ्रेंड। यहाँ देखिए मैं इनका श्रृंगार करके ना रोने लगी थी, क्योंकि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरी गुड़िया भी खिलाने लगी थी। उसके बाद मैंने इन्हें सबसे पहले क्या कहते हैं बांसुरी और ये सारा श्रृंगार कर दिया था, और शीशा दिखा दिया था, क्योंकि हमसे सबसे पहले देखने से पहले ये खुद को देखते हैं। मेरे हस्बैंड बता रहे थे क्या कहते हैं, ये अपने रूप में राधा को देखते हैं, क्योंकि ये देखते हैं ना कि मेरे अंदर आज राधा जी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो मुझे आज हस्बैंड बता रहे थे ये वाली बात, ये राधा बनकर ही श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे बड़े वाले माधव तैयार हो चुके हैं, और लड्डू गोपाल जी। सबसे पहले करूँगी मैं गैया मैया का श्रृंगार, यानी कि आप लोग देख सकते हो गैया मैया के मैं लगाऊंगी चंदन, और उसके बाद बनना पहना दी है माला। तो ये माला मैंने घर पे ही बनाई थी अपनी गैया मैया के लिए, मोर पंख वाली, अच्छी लग रही थी ना, एकदम खड़ा हुआ मोर पंख है। और यहाँ पे छोटे वालों को पहना दिया है निक्कर। अब उनकी सेट करेंगे ड्रेस, क्योंकि आप लोगों को पता है जब छोटे वाले लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, उनका टाइम लगता है श्रृंगार करने में, और बड़ों वालों का तो बहुत आराम से बहुत ही प्यार से श्रृंगार हो जाता है। तो उनकी ड्रेस सेट करने के बाद मैंने उनके हाथ में डाल दिए हैं यानी कि कड़े, जो चूड़ी बोलते हैं, काफ़ी लोग चूड़ी भी बोलते हैं, हम कड़े ही बोलते हैं। उसके बाद इन्हें भी एक सेट पहना देंगे, गले में से बिल्कुल बंद करके, थोड़ा सा ना ढीला हो रहा था इसे टाइट सा करके। और उसके बाद बड़ी सी एक माला भी डाल देंगे इनके गले में भी, और बांसुरी। सारा श्रृंगार जैसे मैंने बड़े वालों का करा है, ऐसे मैं छोटे वालों का श्रृंगार करूँगी। बिल्कुल सेम लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे दोनों के दोनों। तो ये मुरली भी लगा दी है इनके। और आज सबके घर में ही, यानी कि कल सबके घर में ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हुआ होगा, क्योंकि साल में एक बार एक दिन ऐसा आता है फ्रेंड, जो अपने दिल की, सब लोग इतना टाइम लगा लगा के भगवान जी को मनाते हैं, सजाते हैं, खिलाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल रेडी कर दिया था। अब यहाँ देखिए बड़े वाले माधव कितने सोने लग रहे हैं मेरे। और मेरी लगभग पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मैं बता रही, मुझे पूरे 2.5 घंटे लगे थे फ्रेंड मंदिर और पूजा और भगवान जी का काम में, और टाइम ऐसा चला गया था पता भी नहीं चला था। मैं सुबह 7 बजे लगी थी फ्रेंड पूजा में बैठी थी, यानी कि घर का सारा काम फिनिश करके। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने क्यूट लग रहे हैं। तो यहाँ हो चुकी है हमारी कंप्लीट पूजा। उसके बाद चलते हैं सीधा किचन में। सबसे पहले बनाएंगे चाय, क्योंकि आप लोगों को पता है पूजा वगैरह हो चुकी है तो चाय चाहिए होती है पूजा करने के बाद। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और ये देखिए हमारी चाय भी थोड़ी सी निकल गई थी, कम गैस करके रखी थी। और यहाँ देखिए हमने चाय भी बना ली है। पहले पीते हैं चाय। और ये देखिए चाय में काफ़ी अच्छी तरह से हमारा खद्दा आ गया है फ्रेंड। इबली उबाल के और काफ़ी अच्छी तरह से पका के जो चाय बनाते हैं ना, उसका अलग ही टेस्ट आता है। और मैं कम गैस करके, यानी कि लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया था दूध का, यो मैंने बच्चों को दूध दिया था ना,
वो मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था। मुझे पसीनों में एकदम तर हो गई थी मैं। तो यहाँ गैस कम करने पे ना बंद हो जाती है। तो मैं हस्बैंड से कुछ कह रही थी, वो भी मुझे कुछ कहने लग रहे थे। तो यहाँ फटाफट से चाय बना लेते हैं, हस्बैंड को भी दे देंगे। और यहाँ मुझे लग रही थी प्यास, तो वो मैं पानी मांगने लग रही थी। ठंडा पानी पी के ही थोड़ा सा सुकून मिलता है फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह बिना पानी बिना चाय के मैं 2 घंटे, और वैसे भी घर का काम निपटाना होता है सारा काम। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, अब मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है फ्रेंड। तो आ जाइए आप लोग भी चाय ले लीजिए। तो चाय पीने के बाद जो मेवा शाम को हमारे मीठा बनेगा, यानी कि मिठाई वगैरह बनेगी, पंजीरी वगैरह, तो वो सारा सामान डब्बे वगैरह तो मैंने सुबह धो दिए थे, जब घर का काम निपटाया था ना, सफाई वगैरह करी थी। और मैंने सारे डब्बे धो के रख दिए थे धूप में, यानी कि रख तो टोकरे में दिए थे। अब जब धूप निकल रही है, कभी घटा हो रही है, और शाम को बहुत तेज़ बारिश भी आई थी फ्रेंड, यानी कि कल जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ मैंने धूप लगा रही हूँ, यानी कि कुट्टू है, मखाने, बादाम, काजू, गोलार, ये सारे डब्बे मैंने सुबह ही धोए हैं, क्योंकि ये डब्बे मुझे रात को चाहिएंगे। तो यहाँ देखिए सारी मेवा वगैरह हैं, और यहाँ देखिए सब मैंने अच्छी तरह धूप लगा दी। और धूप देखिए फिर आ गई है निकल कर। तो यहाँ चलिए धूप लग चुकी है। सब मैं बच्चों के लिए, सबके लिए बनाती हूँ नाश्ता। तो अब नाश्ते का टाइम होने लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है नाश्ता जो बर्ती नहीं उन्हें नाश्ता भी चाहिएगा। तो हम लोगों ने चाय ले ली थी, उसके बाद मैं सीधा नाश्ते में लगी हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें कट कर लिया, 2 आलू ले लिए, आलू भी कट कर रही हूँ फ्रेंड। तो मैं बना रही हूँ नमक का दलिया, यानी कि गुड़िया के लिए और बड़े पापा के लिए। हमारे बड़े पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनके लिए मैंने कहा दलिया ठीक रहेगा, गुड़िया भी खा लेती है मेरी नमक का दलिया। तो यहाँ मैंने फटाफट से 2 आलू कट कर लिए हैं, और इन्हें फटाफट से कर लेते हैं वॉश। और इन्हें वॉश करने के बाद रख देंगे। और यहाँ रख देते हैं कुकर। मैं कुकर में ही बनाऊंगी दलिया। और यहाँ फ्राई हो चुका है, यानी कि हल्का सा भून चुका है, क्योंकि कच्चा दलिया नहीं बनाते हैं फ्रेंड कभी भी, उससे हल्का सा घी डाल के भून लेते हैं। और अभी आप लोग मेरे बाल देख सकते हो, मैं नहाई थी ना सुबह, सिर वॉश करा था, ऐसा का ऐसे ही लिपट रहा है, क्योंकि पहले जब घर के काम होते हैं ना फ्रेंड, वो ही करने पड़ते हैं, और काम हम बाद में करते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसमें हम जीरा, हींग, वही मसाले हैं जो हर सब्ज़ी में डालते हैं, सिर्फ एक धनिया छोड़कर। इसमें मैं दलिए में कुटा हुआ धनिया नहीं डालती हूँ फ्रेंड, बाकी सारे मसाले डालती हूँ, यानी कि गरम मसाला सब। और यहाँ देखिए 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया, उसके बाद डाल दिया हींग। हींग भुन जाएगा, और यहाँ डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें। फिर ये होता है ना कि जीरा भुन जाएगा, तो इसके बाद हम टमाटर डाल देंगे, और अभी भुना नहीं था। अब यहाँ फटाफट से हम डाल देते हैं टमाटर। एकदम ऐसा लग रहा था पता नहीं भुना, मुझे ही नहीं लग रहा था, और काफ़ी अच्छी तरह से खड़ा, कुकर भी गर्म था, और फिर भी जीरा नहीं भुना था। तो जीरा हींग हो गया था, उसके बाद हमने डाल दिए हैं टमाटर, मसाले ऐड करेंगे। मैं मसाले ना टमाटर के साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे को ना धस उठ जाती है फ्रेंड अगर मसालों के साथ टमाटर डालते हैं तो यहाँ ऊपर से ही डालती हूँ मैं फिर। तो यहाँ डाल दिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सारे स्वाद के अनुसार जो होते हैं। उसके बाद गैस कम करके मसाला भुनने देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मसाला लगभग तैयार हो चुका है, और काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया। उसके बाद डाल दिए हैं आलू। आलू डालने के बाद हम इसमें, यानी कि 1 कटोरी दलिया है, तो मैं इसमें घेरूँगी 4 कटोरी पानी, क्योंकि दलिया काफ़ी पानी लेता है। तो यहाँ देखिए मैं उसी मेजरमेंट करके पानी डाल रही हूँ, और दलिया डाल दिया है मैंने सारा। और अभी मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है फ्रेंड, इसलिए रुक रुक के हो रहा है ये। इसमें और पानी डाल देते हैं, बताया था 1 कटोरी दलिया, तो 4 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और 2-3 सीटी लगा के दलिया हो जाएगा रेडी। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को दलिया बनने के बाद कैसा लगता है। यहाँ बर्तन साफ़ कर लेते हैं बाकी। तो ये दलिया हो चुका है रेडी, एकदम काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा गाढ़ा, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए बच्चों को, यानी कि गुड़िया को और बड़े पापा की लगाते हैं प्लेट। तो फ्रेंड मेरी यही वीडियो है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। इसके आगे का पार्ट आप लोगों को कल को मिलेगा। तो फ्रेंड अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो आप लोगों को जन्माष्टमी की सुबह के नाश्ते तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना
फ्रेंड कि आप लोगों को मेरे लड्डू गोपाल जी और माधव का श्रृंगार कैसा लगा। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी सबको।